अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यार आज ना हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड पार्ट के ऊपर ऑफ द टॉपिक। इफ यू रिमेंबर वी वर डूइंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर पहले में, दूसरे में हम लोगों ने नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बात की है। दिस इज द थर्ड एंड द फाइनल पार्ट ऑफ द लेक्चर। बाकी कुछ चीजें जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कराऊंगा तो वो कवर अप हो जाएंगी। तो जल्दी से क्वाड्रेटिक की स्केचिंग की तरफ आ जाते हैं। अच्छा देखो, मैंने ऑलरेडी एक इक्वेशन रखी है फ्रॉम द यस्टरडेज क्वेश्चंस इफ यू सी। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस. When I say yesterday, I mean like the second part that I last recorded for the quadratics. तो उसमें जब हम नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ रहे थे तो ये एक इक्वेशन थी, ठीक है। I have already shown कि 0.2 एंड 3.7 के ऊपर सोल्यूशंस हैं, यानी कि अगर मैं इक्वेशन को इस तरह रखता हूं एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4x plus 1 and I say that it is equal 0. So the two solutions that I will get are going to be 0.2 and 3.7. ये बहुत ही बच्चों वाली बात है. You can use the quadratic formula. You can use your calculator if you want. So we have the calculator and I've already done that for you. So अगर इसके options में जाके जो इसकी equations का जो option होता है उसमें जाके अगर हम polynomial में करेंगे तो ये answers आ जाएंगे. खैर, this is not the point here. The point is how do we sketch this thing. ठीक है. अब इसमें कुछ important चीजें हैं. बिफोर वी टॉक अबाउट इट, मैं यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ. देखो, क्योंकि ये वाले जो कर्व्स होते हैं इनको हम पैराबोला कहते हैं. पैराबोला का मतलब होता है कि या तो ये स्माइलिंग फेस होगा या सैड फेस होगा, ठीक है. अब ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और फीचर है क्योंकि ये होगा सिमेट्रिक, ठीक है. अब सिमेट्रिक समझते हो ना, लाइक कोई भी चीज अगर सिमेट्रिक होगी तो वो बिल्कुल इक्वल हाफ में स्प्लिट हो सकती है, ठीक है. तो अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द वर्टिकल लाइन जिसपे ये सिमेट्री बन रही है, तो मैं सिंपली अगर तो इंटरसेप्ट मेरे सामने लिखे, फॉर एग्जाम्पल दिस इक्वेशन कुड हैव बीन रिटन इन द फॉर्म, ये ऐसे लिखी हुई नहीं आती और ये मेरे पास इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाती है. मैं ऐसे लिख के दे रहा हूं इक्वेशन, सही. मैं कहता हूं ये इक्वेशन इस तरह लिखे हुए आ जाती. तो अगर इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में लिखा हुआ आ गया है तो फिर मेरे लिए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री निकालना और ही आसान हो जाता है. तो अगर मैं फॉर एग्जांपल, और अभी हम लोग ये थोड़ा सा हम आउट ऑफ सीक्वेंस बात करें, लेकिन मैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि सिमेट्रिकल किस तरह से. अब ये देखो, ये बीच में मैंने एक लाइन बनाई जिसपे बिल्कुल इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है. अच्छा, एक और चीज, ये जो इक्वेशन है यू कैन ऑलवेज प्रैक्टिस इट ऑन द डेस्मोस पे जाके इसको बना के देखो और इस तरह का कर्व तुम्हारे पास बन जाएगा. तो डेस्मोस को भी साथ साथ प्रैक्टिस किया करो, ठीक है. अदरवाइज कैलकुलेटर के ऊपर यू कैन ऑलवेज डू द प्लॉटिंग. वो कैसे कर सकते हो मैं अभी बताता हूँ कि स्केच में देखो, एक स्केच से हटके एक बात होती है प्लॉटिंग. प्लॉटिंग आप किसी भी फंक्शन या किसी भी ग्राफ की कर सकते हो. इट्स रियली पावरफुल टूल. व्हाट यू डू, यू जस्ट हैव टू गो ऑन योर कैलकुलेटर, ठीक है. यू प्रेस एंड देन गो ऑन द टेबल फंक्शन विच इज ऑन 9. तो गो ऑन 9 एंड देन यू जस्ट टाइप इन योर इक्वेशन. जो भी आपकी इक्वेशन है बस वो टाइप कर दो, ठीक है. जैसे हमारे पास ये लिखी, मैंने टाइप कर दी. अब मैं इक्वल का बटन दबाऊंगा. यहाँ पे कुछ भी इनपुट देने की जरूरत नहीं है. आगे आ जाओ. स्टार्टिंग अगर मैं कहूँ, चलो लेट्स से आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम -2, थोड़ा सा मैं -2 की लाइन से स्टार्ट कर लेता हूँ. एंडिंग में 5 या 6 या 7 जहां पे भी करना चाहते हो 7 पे कर लेते हैं. स्टेप एक एक का रख लेते हैं कि आई वांट टू मेक 1 की जंप, जैसे ओ लेवल्स में हम टेबल बनाते थे. तो ये पूरा टेबल आ जाएगा. सो वंस यू हैव दिस टेबल यू कैन सी इट शोज ऑल द पॉइंट्स दैट आई नीड. आई मीन ये देखो, यहाँ पे -2 के ऊपर ये दिखा रहा है अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे ये 13 दिखा रहा है इसको, राइट. ये देखो. एंड देन -1 के ऊपर 6 शो करता है, तो -1 इसका ये हो जाता है. -1 पे ये 6 शो कर रहा है. ओके, सो यू कैन ऑलवेज टेक आउट द पॉइंट्स ऑन द कर्व जस्ट लाइक ये मैंने दिखाए हुए, एंड यू कैन प्लॉट देम लाइक दिस. यू सी, इनको प्लॉट करके यू कैन डू ए स्मूथ हैंड ड्रॉइंग. ये तो एक चीज हो गई. टुडे वी आर नॉट डूइंग प्लॉटिंग. प्लॉटिंग इज जस्ट इन एसेंस, जस्ट इन एस्पेक्ट ऑफ इट कि आप इसको टेबल फंक्शन के थ्रू प्लॉट कर सकते हो, ठीक है. ये बहुत पावरफुल चीज है क्योंकि आगे जब हम जाएंगे ना ए लेवल का, जब हम काम करेंगे P3 का भी, मुश्किल से मुश्किल फंक्शन को आप स्केच कर सकते हो कैलकुलेटर के टेबल फंक्शन के थ्रू, ठीक है. कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज हमने करना क्या, तो कुछ चीजें निकालनी पड़ती हैं हर दफा जब भी आपको स्केच करना पड़ता है. तो क्या निकालना पड़ता है मैं बताता हूँ यार. दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू वुड नीड. ये समझ लो हमारी रेसिपी है टू ड्रॉ द स्केच. टर्निंग पॉइंट, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, लाइन ऑफ सिमेट्री. अगर तो देखो वही वाली बात है कि अगर जो ग्राफ है और उसकी इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी हुई आती है जिसको मैं एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म कहता हूं, तो बहुत आसान है. सबसे पहले आप एक्स इंटरसेप्ट निकाल लोगे.
एंड जस्ट बिकॉज यू नो द एक्स इंटरसेप्ट, अब आपको पता है टर्निंग पॉइंट बिल्कुल बीच में होता है सिमेट्री पे, तो उसको ढूंढना भी मुश्किल नहीं है. गिविंग एन एग्जांपल, अगर एक एक्स इक्वल ए आ रहा है इंटरसेप्ट और बी आ रहा है, तो जो टर्निंग पॉइंट होगा उसका जो एच कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, उन दोनों को आप ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके निकाल सकते हो. बिकॉज यू सी इफ दिस इज 0.2, दिस इज 0.3, आई कैन सिंपली डू 0.2 प्लस 3.7 and then divided by 2 to get the middle thing, which is according to the graph looking at के यार ये 2 के ऊपर आ रही है, right? बाकी अगर if you don't want to do it like that, अगर x intercept वाली फॉर्म में इक्वेशन लिखा हुआ नहीं मिला, आपको इक्वेशन लिखा हुआ मिला है इस तरह के फॉर्म में, तो मैंने उस दिन बताया था कि इसके साथ आसानी से टर्निंग पॉइंट निकाल सकते हैं. a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -4, बट दीज आर द ओनली 2 थिंग्स वी नीड. सो इफ यू रिमेंबर कंप्लीटिंग स्क्वायर में मैंने h निकालना सिखाया था. उसका तरीका ये था कि आप सिंपली ये करोगे कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर एग्जिस्टिंग फॉर्म इनटू द स्केचिंग फॉर्म, इसको स्केचिंग फॉर्म कहता हूँ, ऑल्दो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि एक कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है. इसमें a तो समझ लें कि आप x स्क्वायर का ही कोफिशिएंट हो जाता है, तो वो जो शुरू में लिखा होता है वही a बन जाता है. नाउ टू फाइंड आउट h का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, -b डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला व्हेनेवर यू वांट. ये यूज करके जैसे मैंने बताया कि इस इक्वेशन में हमारे पास जो a और b है वो कितना है, हमारे पास a की वैल्यू वी हैव 1 एंड b की वैल्यू -4. सही है, वी कैन प्लग इन हियर. ठीक है, यहाँ पे हम -4 लगाएंगे, नीचे हम 1 लगाएंगे और इस तरह से हमारे पास 4/2 ये 2 आ जाएगा. ठीक है, एंड यू कैन सी हमने 2 ही मार्क किया था उस वक्त. तो इफ यू सी के सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले यू नीड टू फाइंड आउट the turning point of the graph, right? Once you have the turning point का समझो मैंने 2 निकाल लिया, मुझे इसका y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो I can put this 2 again into the equation in place of x and get y. ठीक है, although मुझे नजर आ रहा है कि it is something in decimal, so if I put it 2 squared is just 4, 2 times 4 is 8, 4 minus 8 plus 1, तो it is -3. So let me write that down. So ये -3 आ रहा है. Okay, once you have the turning point, you already have the x intercepts, और अगर नहीं निकालें तो आप निकाल लेना, जैसे आप y की जगह पे 0 रख के सॉल्व करके निकाल सकते हो. सो लेट मी जस्ट मार्क द एसेंशियल्स जो निकालने होंगे. हमने निकालने हैं x इंटरसेप्ट, हमने बनानी है लाइन ऑफ सिमेट्री जो कि यूजुअली ये h के ऊपर बनती है, यानी x इक्वल्स h, जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो बनानी है आपने. एंड देन y intercept obviously कि ये कहाँ पे y axis को कट कर रहा है, so you can easily find out by putting a 0 in x. ठीक है, which is 1 in this case. So once you have all this, you can simply do a sketch. अब ये मेरे पास पहले से बना हुआ था, तो मैं थोड़ा सा बता दूंगी तुम लोग किस तरह से करोगे. तो let's say कि मैं अब स्केच कर रहा हूँ, बिल्कुल एक रफ स्केच कर रहा हूँ. I'm going to go with essentials. मेरे पास 2 -3 आ रहा है, तो 2 पे पहले मैं क्या करूंगा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बना लूंगा. And I know that it is turning at 3, so I'll just mark 2, 3, -3. ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात स्केचिंग की क्या है कि जब भी a पॉजिटिव होगा, सो पॉजिटिव पीपल आर ऑलवेज स्माइलिंग, और नेगेटिव होगा तो यार वो सैड हो जाएगा. ओके, सो a को देख के यू कैन ऑलवेज पिक अप कि ये स्माइलिंग है या सैड फेस है. और उसके बाद वी नो दैट इट वाज कटिंग एट 1 एंड वी नो दैट इट वाज कटिंग एट 0.2 एंड इट वाज कटिंग एट 3.7. दिस इज मोर देन इनफ. अब you can do a freehand drawing through the points. I'll try to keep it as symmetrical as possible, वरना मेरे पास एक और इसकी जो जुगाड़ है, जो इसका हैक है, वो ये कि इसको लेके इसको हम फ्लिप कर देते हैं. ठीक है, इस तरह से हो गया, ये आपको बन गया कर. That is all you need to draw the sketch. एग्जाम में प्लॉटिंग नहीं करनी है. अगर प्लॉटिंग कर रहे हो नहीं समझ में आता, तो सिंपली आप अपने कैलकुलेटर का टेबल फंक्शन इस्तेमाल करके, जैसे हमने किया था 9 दबा के, यहाँ पे इक्वेशन लिख के स्टार्टिंग एंडिंग वैल्यूज देके स्टेप देके वो बन जाएगा. दैट इज ऑल अबाउट स्केचिंग. स्केचिंग में और कुछ भी नहीं है, इट्स दैट सिंपल. ठीक है, अच्छा बाकी ये दोनों मैंने क्यों उठाए थे कि मैं आपको बता दूं. व्हाट इफ हमारे पास इस तरह का एक स्केच आ गया जिसमें हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट भी एक ही है और टर्निंग पॉइंट भी एक है. वही वाली बात है कि तुम लोग अपने एसेंशियल्स को कंप्लीट करना सीख जाओ. ये जो मैंने लिस्ट लिखी है, let me just put it there. So for every graph that you draw, you would just be like looking to complete these things. That's it. मैं इधर ले आता हूँ, इसको हम बना के देख लेते हैं. So for this graph, अब if you see, अगर मैं इसको बनाना चाहता हूँ, intercept
तो सबसे पहला काम मैंने कहा था कि टर्निंग पॉइंट कर लो। अगर ये 1 है और ये -4 है तो यू ऑलरेडी हैव योर a एंड b। यू कैन इजीली फाइंड आउट h, जो कि मैंने बताया कि -b डिवाइड बाय 2a से निकलता है। तो अगर मैं इसमें रखता हूँ -4, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ 1 रखते हैं तो अगेन मेरे पास कितना आ जाएगा, एंड देयर इज अ माइनस साइन, सो वही 2 आ जाएगा। अब जब मैं 2 को इक्वेशन में रखूंगा to find out y coordinate, it's actually going to come 0. So the turning point actually becomes the 2, 0, right? And when I just go to find out, अब याद रखना टर्निंग पॉइंट जब निकलता है उसी के x कोऑर्डिनेट पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, which is x equals to, ठीक है। तो इस पे आप चाहो तो ये करके इस तरह से डॉटेड लाइन आपने बना दी होगी, ठीक है। फिर आप जब x इंटरसेप्ट निकालने बैठोगे तो आपके पास x इंटरसेप्ट निकलेंगे, यानी कि जब आप y 0 रखोगे तो एक ही पॉइंट दोबारा से आ जाएगा, which is 2. So that means जब ऐसा हो जाता है कि आपका टर्निंग पॉइंट भी यही है और आपका एक्स इंटरसेप्ट एक ही निकल रहा है, तो बेसिकली वो टेंजेंट वाली सिचुएशन होती है जहां पे एक्स एक्सिस टेंजेंट हो रहा होता है कर्व को, ठीक है। तो वो एक ही कॉमन पॉइंट निकलेगा। इसमें वाई इंटरसेप्ट आप निकाल सकते हो, इसमें 4 आ रहा है हमारा वाई इंटरसेप्ट, एंड दैट्स इट, यू हैव डन एवरीथिंग दैट यू नीड टू ड्रॉ द ग्राफ। मूविंग ऑन टू द लास्ट, ठीक है, लास्ट वाले पे चलते हैं। अब ये जो हमारे पास फॉर्म है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस वन? इसमें देखो, अगर वही वाली बात है, अगर मैं एसेंशियल्स निकालने पे जाऊंगा तो मैंने क्या बोला था, पहली चीज होती है टर्निंग पॉइंट टीपी, उसके लिए हम करते हैं h इक्वल्स -b डिवाइड बाय 2। तो ये तुम देखो h इक्वल्स -b डिवाइड बाय 2 ऐसी यूनिवर्सल अप्रोच है कि इसमें y इंटरसेप्ट यानी x इंटरसेप्ट के थ्रू अगर मैं अप्रोच करता, फॉर एग्जांपल नंबर 2 थिंग वाज x इंटरसेप्ट, अगर मैं उसके थ्रू अप्रोच करता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर 2 इंटरसेप्ट आ जाएंगे तो उनको हम ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके बीच की लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल लेंगे और उस पे फिर y कोऑर्डिनेट। तो समटाइम्स इट डजंट वर्क। Why? Because when you put a 0 here, it won't give you any solution. So this is like no answers, and you know already from the nature of the course. ठीक है, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि जो मैं रॉकस्टार अप्रोच कहूंगा वो इसको ही कहूंगा यार, टर्निंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, which is h। h जैसे ही आएगा आपके पास तो समझो आपका h आ गया k निकालने के लिए, उसी इक्वेशन में h को सब्स्टिट्यूट करो x की जगह पे, जो भी वैल्यू आ रही k आ जाएगा, एंड देन यू हैव द टर्निंग पॉइंट। उस पे आपने बना दी लाइन ऑफ सिमेट्री, एंड आपको पता भी लग जाएगा कि यार ये देखो ये ऊपर था, इस वजह से इसकी कोई x इंटरसेप्ट नहीं है, एंड देन यू जस्ट फाइंड आउट द y इंटरसेप्ट एंड इट्स डन। एंड देन यू डू द स्केच और रफ हैंड ड्राइंग, बिकॉज यू नो कि जब आपके पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब ये स्माइलिंग ही बनने वाला है, और जैसे लेफ्ट बनाओगे वैसे ही सिमेट्रिकल टू द राइट भी बनाओगे। वेल दैट्स अबाउट इट, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो अब वी विल अटेम्प्ट सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस, जिससे इस पूरे चैप्टर का होलिस्टिक आइडिया आ जाएगा, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज गोइंग टू बी फंक्शंस इंशाल्लाह। ठीक है, thank you so much. I'll see you in the next video. Thank you.